सो फ्रेंड खाना पीना खा के बर्तन धुल के हम आ गए हैं सासू जी से मिलने। हम आए इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कहाँ तो पार्किंग है, कहाँ हमें जाना है दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड हम वहाँ से आ गए थे, वहीं बैठी हुई थी मैं, मतलब साथ में ही आए। कपड़े पहन लिए तुमने? पहन। अरे ये नहीं है बेटा आपकी, ये तो मैंने सुबह पहन थी। ये हन्नू की जीन्स है, इन्हें अपने कपड़ों का पता नहीं रहता। पापा देते, मैं कपड़े पहन के आई थी। आप ब्लैक वाली है वो। हन्नू उतार क्या उतार? आप देखो कपड़े भी इन्हें ना पता नहीं रहते अपने। तुझे लग नहीं रहा है टाइट हो रही है? हो रही पर पहन नहीं रहा, फिर भी घुसा ही रहा है। तो हम वहाँ से ना, उनका वो हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, और फिर उन्हीं के साथ हम आए सासू जी को लेते हुए। मतलब मैं फिर उनके साथ आई गाड़ी में, और ये फिर स्कूटी में ही आए। और अभी तक वहीं बैठी हुई थी, काफ़ी देर हो गए, 1 घंटा हो गया, तो वहीं बैठी हुई थी मैं। तो अब निकलते हैं, 5:30 हो गए हैं, तो अब निकलते हैं यहाँ से। चलो हन्नू पहनो, जीन्स पहनो। मम्मी मंडे और ट्यूसडे को ना हाफ डे है। मैसेज आया? मैं देखो ना। ठीक है, ये पहले सेकंड था। हाँ बस। तो चलो निकलते हैं। तैयार होते, मैं तो तैयार हूँ। तो फ्रेंड हम निकल चुके हैं, अभी देखते हैं जाम कितना है, क्योंकि आज बहुत जाम। तो फ्रेंड हम निकल गए हैं घर से, और अभी देखते हैं आगे कितना जाम है, क्योंकि आज बहुत जाम होगा। टाइम आप देख रहे हो 5:45 हो गए हैं, तो जाम होगा, क्योंकि आज मोदी जी आए हैं देहरादून। तो यहाँ बहुत जाम था, जब हम हॉस्पिटल भी जा रहे थे उस टाइम पे बहुत जाम था, जब हम आ रहे थे उस टाइम पे भी था, लेकिन शायद अब खुल गया होगा, इसलिए हम थोड़ा लेट निकले हैं, क्योंकि अब तो वो चले गए हैं। तो बसेस भर के आ रखे और रैली वगैरह के लिए आती हैं, आपको पता ही है। तो देश के पीएम आएंगे तो फिर आएंगे ही। तो आज क्योंकि 9 नवंबर है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, तो उत्तराखंड वासियों को स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो इस वजह से भीड़ थी। तो अब आगे मेन रोड पे जाके ही पता चलेगा कि कितनी भीड़ होती है। यही मेहू वाला से ही शुरू हो गया है जाम, और टाइम आप देख रहे होंगे अभी 10 ही मिनट हुए हमें आए हुए। तो देखते हैं लास्ट जाम जोगी वाला का कितने। ये गाड़ी का शीशा कितना गंदा सा लग रहा है यार, आपने तो धुला था तभी मैं बोल रही, शीशा फिर भी गंदा ही हो रखा है। चलो देखते हैं जाम से कब निजात मिलती है हमें। इस रास्ते से आए थे, यहाँ से भी किस्मत ही खराब है आज, इधर से भी अटक गए। अब निकलेंगी गाड़ियाँ, इधर से भी रोड बन रही है ना, तो इस वजह से अटक गई गाड़ियाँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे ये कपड़े सूख गए हैं, और ये कपड़े डालने आई हूँ मैं छत में। एक बार के सूख गए हैं, दूसरी तीसरी बार के कपड़े में लाई हूँ। और कल मैं कोई व्लॉग बना ही नहीं पाई, उसके बाद मेरे ना सर में दर्द हो रहा था, आके मैं खाना भी नहीं बना पाई, इतना सर में दर्द था। तो फिर बाद में चेक किया, तो फिर मेरा बीपी ना 160 चले जा रखा था, तो इसीलिए वो सर दर्द था। और इस दिन भी, अगले दिन भी बना रहा परमानेंट, धीरे धीरे बना ही रहा सर में दर्द। ये वाकई ठीक नहीं हुआ, पर वही ये काम तो करना ही था, तो इस वजह से फिर काम तो मैं कर ही रही हूँ। देर में धुला पहले मैंने, और धूप ऐसी लग रही थी ना, आँखों में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, या तो मुझे ही चुभ रही थी, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है, तो थोड़ा उजाले से भी थोड़ा परेशानी होती है, तो इस वजह से। और धूप इतनी तेज आँख में लग रही थी ना, देखा नहीं जा रहा, मतलब आँख खुल नहीं रही थी मेरी, तो इतना दर्द था। तो बच्चे भी आज जल्दी आने थे, हाफ डे चल रहा था उनका, क्योंकि उनके स्कूल में प्रोग्राम है, तो आज भी और कल भी उनका हाफ डे रहेगा, मतलब मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन हाफ डे रहेगा। तो बच्चे भी आ गए थे अभी तक, और एक बार जब आए थे, एक बार के कपड़े मेरे धुले हुए थे, वो तो आरव ने ही फैला दिए थे। फिर दूसरी बार आके मैंने उन्हें सेट करा था ढंग से, और अभी ये तीसरी बार के कपड़े हैं। अब तो आज इतने कपड़े हो गए थे। वही है, वाइट अलग धुले जैसे फिर होता है, क्योंकि सैटरडे के इनके वाइट ड्रेस भी थे, तो ऐसे ऐसे ही करके थे। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सब जो सूख गए हैं उन्हें नीचे ले जा लूंगी, जो वो हो गए हैं उन्हें पलट पलट के सुखा दूंगी, क्योंकि फिर अब सर्दियों में तो यही है, पलट के सुखाओ तो ही सूखते हैं। और धूप तेज, आंखों में तो तेज लग रही है, पर इतनी तेज मतलब
धूप काफी तेज थी, देहरादून से तो काफी तेज थी, क्योंकि देहरादून में तो हवा चलती है बहुत ज्यादा, वहां इतनी तेज धूप नहीं लग रही। अब पता नहीं मैं धूप में बैठी रही, इस वजह से मुझे हो गया था बीपी की प्रॉब्लम, क्योंकि उस दिन मैं धूप में भी बैठी रही ना, तो पता नहीं किस वजह से हुआ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल देते हैं, फिर चलते हैं नीचे, भी बहुत सारे काम है। तो आज मैंने यहाँ पे ये सीटिंग कवर धुला था सोफे का, और बेडशीट धुली थी बाहर की, अंदर की तो नहीं धुली थी। अंदर की भी 2-4 दिन बाद धुलूंगी, बट बाहर की धुली थी। तो फिर धूल वगैरह भारी आती ना, तो बच्चे आ रखे हैं, हन्नू ने अपनी वो दिवाली वाली पिस्टल आ रही, उसके वो भी बचे हुए हैं, तो वो उन्हें छेड़ने लग गया है। और यहाँ पे मैं बिछा रही थी, लाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आरव ना वो लगा रहा था, लाइट नहीं आ रही थी, मैंने कहा यार लाइट ही नहीं आ रही है, वीडियो बनाना था, तो आरव फोन से फिर वो लाइट जला रहा था। मैंने कहा नहीं, रहने दो, जितना आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चों को होता है ना, उससे होता है मम्मी की वीडियो खराब ना हो जाए, तो वो लाइट जला रहा था। लेकिन वही है कि लाइट जलाने के बजाय उसने फोन ही पूरा आगे ला दिया वीडियो के आगे, तो बस यही है। तो यहाँ पे इसके बाद बच्चों को बिठा दूंगी थोड़ी देर पढ़ाने के लिए, फिर ये रहता कि अब एग्जाम भी होने वाले हैं, उनकी यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे बस बेडशीट वगैरह भी बिछ गई है मेरी, और खाना भी साथ साथ बन ही रहा है, अब साथ साथ खाना भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये कल रात को हरी सब्जी लाए थे, और हरी सब्जी ना आपको पता ही है, एक दिन से ज्यादा रख ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो इसे काट के रख देती हूँ, काट के फिर भी ठीक रहती है, फ्रिज में रख दो काट के ना तो ठीक रहती है, नहीं तो वैसे अगर ऐसी छोड़ दूँ ना, फ्रिज में भी रख दूँ, तो वो गली गली सी अजीब सी हो जाती है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो काट के धुलूंगी नहीं, काट के फ्रिज में रख दूंगी, सुबह फिर बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं सब्जी काटने बैठ गई हूँ, हरी सब्जी काट के रख दूंगी। आरव अंदर कंबल के अंदर लेटा है, और मतलब टीवी फोन वगैरह तो कुछ नहीं देख रहे, बट ऐसे ही लेटा है, पता नहीं क्या हो गया उससे, अब ना शायद थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसके थोड़ा चेंज भी हो गया बिहेवियर में, जैसे तो मतलब लेट जाता है कंबल के अंदर आराम से, जैसे रेस्ट टाइप का ना, तो वैसा हो गया। जैसे हन्नू है इधर उधर भटक रहा है, खेल रहा है, गन चला रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो अब थोड़ा बड़ा हो गया है शायद, मुझे लग रहा है, तो इस वजह से उसके थोड़ा अब खेलने का, वो भी खेलता है, ऐसा नहीं है कि खेलता नहीं है, बट थोड़ा सा सिंसियर टाइप का हो गया। तो बस ये देखो, ये भी पता नहीं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे सब्जी काट दूंगी, और फिर नहीं तो खराब हो जाती है हरी सब्जी। तो 2-3 गड्डी लाए थे, तो वो काट के फिर उसमें से भी फिर भी बहुत सारी खराब थी। और यहाँ पे मैं नारियल खा रही थी, शायद पता नहीं क्या खा रही थी। तो यहाँ पे बस यही सब चल रहा है। तो बस इसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, बर्तन वगैरह धुले, जो काम रहता ही है, और फिर रात का डिनर बनाया, और दूध लेने भी गई थी बीच में। तो बस यही सब चलता है, और बस इसके बाद मिलती हूँ मैं सीधे आपको नाइट में। मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया इसके बाद। सो फ्रेंड्स 9:30 हो गए हैं, बच्चे खा रहे हैं खाना। आज मैंने बनाई है आलू गोभी, वो भी मैंने ना तरी वाली बनाई है, पता नहीं मन कर रहा था तरी वाला, वैसे मैं खाती नहीं हूँ रात को खाना। और तो आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है, और आरब बैठा है नीचे खाना खाने, हन्नू बैठा है यहाँ पे, अभी तक की पढ़ाई कर रहे थे। और मेरा सर दर्द बिल्कुल भी नहीं रह रहा है, इधर से दोनों आँखों से सीधे ऐसे जा रहा है, और पता नहीं कैसे रहेगा, कुछ पता नहीं चल रहा। उसी समय गर्मी लग रही है, उसी समय ठंड लग रही है। रोटी मट्ठा पानी, बोलो ये दिखाओ। तो देखो हमारे पास कितने सारे रुपए हैं, हवा लगाओ नोटों की गड्डी से, नोटों की गड्डी से हवा लगाओ। तो ये हन्नू ने निकाल रखे थे आज, क्योंकि आज बच्चों की वो थी ना, हाफ डे था, तो हन्नू ने बस खिलौने इधर उधर फैला रखे थे समेटे। ये लाइट है, ये लाइट है ना, 50 रुपए की गड्डी है ये, 55 की थी, 55 की। बहुत बार मतलब जब पहले पहले आए थे ना, बहुत बार हो जाते ही पैसे, मतलब जैसे कोई आता भी है ना हमारे जैसे रख दो, तो लोगों को लगता है रियल है। बट अब तो खैर 2000 के नोट बंद हो गए, अब तो इसे 1-2 साल हो गए लाए हुए, अब तो 2000 के नोट भी बंद हो गए, उस समय चल रहे थे।
हाँ तो बस यही सब है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। बाय।